फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस हम सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते स्तर को देखते हुए हम सभी इस बात से बहुत ही ज़्यादा इस समय जैसे कहते हैं परेशान हैं कि हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। कई लोग इस विषय को गहराई से समझ रहे हैं, इस पे शोध हो रहे हैं, इस पे काम हो रहा है और इमोशनल इंटेलिजेंस को सबसे ज़्यादा प्रकाश में लाने का काम जो किया, जैसे डैनियल गोलमैन की बुक आई, उन्होंने इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत लिखा और इमोशनल इंटेलिजेंस सब इनकी पुस्तक के लिखे जाने के बाद तो बहुत ज़्यादा मार्केट में एकदम से प्रचारित होने लगा। और देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, इस विषय को अगर हम थोड़ा बारीकी से समझेंगे तो हम आराम से इससे होने वाले दुष्प्रभाव पर जो हमारे आर्टिफिशियल के दुष्परिणाम हैं, हम उससे भी बच सकते हैं। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस कोई आज केवल और केवल आर्टिफिशियल लिविंग ज़्यादा हो जाने के कारण नहीं है, अपितु ये तो महाभारत काल से चला आ रहा है। अगर हम महाभारत में भी देखें तो भीष्म पर्व में लिखित गीता में सबसे पहला अध्याय गीता का आता है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन की जो कंडीशन है, अर्जुन की जो परिस्थिति है, वो विषाद की है। विषाद क्या होता है? विषाद इज लाइक वो डिप्रेशन में जा रहा है। उसकी कंडीशन ये है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं आखिर कैसे युद्ध करूं। उसके होंठ काँप रहे हैं, उसके हाथ से गांडीव, उसका धनुष गिरता जा रहा है। तो इस कंडीशन पे भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसकी अनइमोशनल जो उसकी कंडीशन है, उसको भगवान सही करने के लिए, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अब युद्ध कौशल में अपना 100% देने के लिए क्या कर रहे हैं, दिशा निर्देशित कर रहे हैं। अब मैं आपको देखिए, सीधे सीधे आप गीता के उस द्वितीय अध्याय में आ जाइए, दूसरे अध्याय में, जहाँ पर अर्जुन भगवान से सीधे सीधे पूछ रहा है कि हे प्रभु, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, हे प्रभु, स्थित प्रज्ञ की आखिर क्या परिभाषा है। तो स्थित प्रज्ञ की परिभाषा बताते हुए भगवान उन्हें बोल रहे हैं कि देखो, ऐसा है, पहले आप ये समझो कि आखिर हम इमोशनल से मतलब हमारी इमोशनल कंडीशन कैसे हमारे पकड़ से बाहर जाती है। जब कहते हैं मानव ध्यायान विषयान पुंसा, अनेक अनेक विषयों का चिंतन करता है और अनेक अनेक विषयों के चिंतन करते करते वो उसमें इस तरह से खो जाता है कि अपने अहम को, स्वयं को, अपने सेल्फ को इस पूरी सृष्टि के पदार्थों से जोड़ने लगता है। जैसे कि मैं के भाव को मेरे पुत्र, मेरे परिवार, मेरे गाड़ी, मेरे घोड़े, मेरे वाहन, बस इनसे जब अपने अस्तित्व को आप बांट लेते हैं, अपनी ऊर्जा का जिसे कहते हैं विभाजन इन अनेक अनेक विषयों में कर देते हैं, तो उससे होता क्या है कि विषय में आपकी आसक्ति, आपका अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है और उस अटैचमेंट से होगा ये कि उसके खोने भर के डर से आप विचलित हो जाए, आप परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम विषयों में होते हुए भी उनके लगाव से बचे रहें, उनके अटैचमेंट से बचें। देखिए, इसका सीधा रीज़न है, जब हमारा बुद्धि क्या है, देखिए बुद्धि, यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस की हिंदी हो गई बुद्धि लब्धि। तो देखिए, बुद्धि का काम वैसे अगर मैं दार्शनिक दृष्टिकोण में बोलूँ तो उसका कार्य है कि निश्चयात्मिको बुद्धि, जो केवल निर्णय ले, जो निश्चय करे कि क्या सही है क्या गलत है, ये काम जो होता है ये बुद्धि का होता है। लेकिन यहाँ पर हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में सिर्फ बुद्धि शब्द को पकड़ लिया, लेकिन इतना नहीं है, इसका पूरा अपना एक चक्र है। ये पूरी एक वैचारिक प्रक्रिया में सांख्य और योग के अपने 24 और 25 और 26 तत्व मिले हुए हैं। तंत्र के 36 तत्व भी इसमें सम्मिलित आपको मिलेंगे। देखिए, इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे विषय होता है, विषय के साथ हमारी जब इंद्रिय संपर्क में आती है, जैसे मैं देख रहा हूँ कैमरे में, तो कैमरा मेरे विषय क्या है, आँखों का विषय हो जाता है। तो इसमें मन का होना बहुत आवश्यक है, तभी मैं उसे देख सकता हूँ, अन्यथा खुली आंखों से आप कई बार सामने होते हुए भी वस्तुओं को नहीं देखते हैं। उसके बाद उस विषय के साथ मन का, उस ज्ञान के साथ, उस देखे जाने का जो संयोग है, हाँ कुछ वस्तु है, इसका जो ज्ञान होता है आगे मन की तरफ ट्रांसफर होता है और मन कहता है हाँ, कन्फर्मेशन कि यह क्या है, यह घड़ा है, यह कैमरा है, अयम घड़ा घटा। इस शब्द का जो कन्फर्मेशन दे रहा है वो कौन दे रहा है, हमारा मन देता है। मन के पश्चात जो अगला विषय आता है वो आता है आपकी बुद्धि का। जो बुद्धि क्या होती है, इसमें कन्फर्मेशन देती है कि हाँ, इस विषय के साथ हमें करना क्या है। मान लीजिए मैंने घड़ा देखा और मेरा उठाने का मन किया, किसी और की वस्तु मेरा उठाने का मन कर जाए, तो इसमें फिर क्या है, बुद्धि फैसला लेगी नहीं, कि निश्चयात्मिक बुद्धि की वो फैसला लेगी सही और गलत का, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसके पश्चात आगे कर्म इंद्रियाँ निर्देशित होकर के अपने उस कार्य को पूरा करती हैं। तो इसमें हमारा पूरा का पूरा एक सर्कल बना हुआ है। तो यहाँ पर जब आप विषयों का चिंतन करेंगे, ध्यान विषयान पुंसा, तो होगा क्या कि आपकी आसक्ति उनसे जुड़ेगी,
तो क्या होगा कि आसक्ति के जुड़ते ही आपका उन वस्तुओं के खो जाने के डर से भी आपको क्या होगा, भय लगेगा, और उसके खो जाने पे आपको क्रोध आ सकता है। तो क्रोधात भवति समूह, आप क्रोधित होंगे, क्रोध से आपके मन में मोह की स्थिति उत्पन्न होगी, और उस मोह की स्थिति में क्या होगा, मूढ़ भाव उत्पन्न होगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इस भाव पे आपका विवेक काम नहीं करेगा, और कहते हैं मोह की स्थिति में कहते हैं स्मृति विभ्रमात, और फिर जो आज तक का आपका ग्रहण किया हुआ जितने भी मोरल वैल्यूज़ का नॉलेज है, जितना भी आपके करने न करने योग्य ज्ञान है, वो सारा का सारा धरा रह जाएगा। और कहते हैं उसके पश्चात बुद्धिनाशात प्रणश्यति, फिर स्मृति भ्रम होने से बुद्धि का भी नाश हो जाएगा। आपकी बुद्धि में भी सही और गलत करने के निर्णय, फैसले आपकी बुद्धि नहीं ले पाएगी, और उससे होगा क्या, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, कि आप अपनी फैसलों से अपनी स्थिति से और नीचे गिरते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपनी स्थिति में नीचे गिरने का तात्पर्य है कि मानव और ज़्यादा ज्ञान तक की ओर जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए ज़रूरी है कि आप अपने विवेक को इस तरीके से रखिए कि आप विषयों में अपनी आसक्ति को हटाएं, आप अटैचमेंट को हटाएं। आप वस्तुओं में रहना गलत नहीं है, गाड़ी होना गलत नहीं है, घर होना गलत नहीं है, रिश्ते नाते होने गलत नहीं है, लेकिन उनमें जो हमारा अटैचमेंट है वो गलत है, क्योंकि वो अटैचमेंट ही हमारे आगे उसके बंधन में कारण होगा। सो प्लीज बी अलर्ट। भोग गलत नहीं है, भोग में यौगिक दृष्टि का न होना, अटैचमेंट का होना और डिटैचमेंट ना होना ही गलत है। तो इस प्रकार से आप इमोशनल इंटेलिजेंस को बनाए रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।